ओम शांति। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया। सबकी तरफ से आप बोल रहे हैं या सब सही में बढ़िया है? सही नहीं है सब बढ़िया। फिर आप बोलें। आप सबकी तरफ से पूछ के बोल रहे हैं सब बढ़िया है। हाथ खड़ा करो जो बढ़िया है। वाह, सभी बढ़िया हो गए ये तो। रियली में इससे पहले क्यों नहीं बढ़िया? इससे पहले और अब में क्या अंतर है ये बताओ। बढ़िया क्यों कह रहे हैं आप? मैं अंदर हूँ इसलिए। आपके वाइब्रेशन मिल रहा है इसलिए। अच्छा, मैं शायद डिस्टर्ब करता था। पहले और अब बढ़िया है। पहले और अब में क्या अंतर है? क्यों कह रहे हैं बढ़िया? या ये उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होने वाला इसलिए हाथ खड़ा किया? या रियली में बढ़िया है पहले से बढ़िया ये कहते हैं जैसा भी हम थे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी हमको प्रोग्रेस महसूस होती है तो क्या कहेंगे? पहले से बढ़िया। तो एक निश्चय हो जाता है कि अभी और बढ़िया होगा। फिर ऐसा लगता है बढ़िया तो बढ़िया होने वाला है। इसलिए पहले से जो पहले हम तो अपने पुरुषार्थ को जानते हैं, उस हिसाब से कल से तो 21 रोज़ की आपकी भट्टी कल से ही है ना? मोदी जी ने भी 21 रोज़ का ही रखा हुआ है। क्या है? लॉकडाउन। क्या लक्ष्य है उनका? ये नेगेटिव जो वायरस है ये ख़त्म हो जाए। तुम्हारा लक्ष्य भी है कि तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव वायरस हैं, कितने जन्मों के? 63 जन्मों के, ये ख़त्म हो जाए। तुम्हारा तो खास मिशन है। ऐसे 21 रोज़ के तुम तो 4 भट्टी रखते हैं। वो एक रखेंगे, आगे क्या होगा उनका तो वो जाने। लेकिन हमारा मिशन है जो हमारे अंदर नेगेटिव वायरस घुसा हुआ है 63 जन्मों का, वो ख़त्म हो जाए। इसलिए कल से 21 रोज़ की आपकी विशेष भट्टी है। चार्ट तो सबका चल ही रहा है, लेकिन क्या ट्रैफिक कंट्रोल सबको नहीं? अव्यक्त स्थिति जब हमारी संपन्न होती है उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल शुरू होता है ना? अव्यक्त स्थिति की अपनी वैल्यू है, हमेशा ध्यान रखें। अव्यक्त स्थिति है पहला स्टेप। ट्रैफिक कंट्रोल या बीज रूप अवस्था है लास्ट स्टेप। ठीक है ना? अव्यक्त वाणी में यही बताया ना। वैसे भी कायदा है, पहले सूक्ष्म वतन जाते हैं, सूक्ष्म वतन में होते हुए फिर परम धाम जाना होता है। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है कि बाया सूक्ष्म वतन डायरेक्ट परम धाम पहुंच जाए। हो सकता है? कायदा है? कायदा ही नहीं। इसलिए पहले सूक्ष्म वतन, वहाँ से होते हुए फिर परम धाम। पहले सूक्ष्म स्टेज मनन चिंतन, उसके बाद स्टॉप बीज रूप अवस्था। लक्ष्य बीज रूप अवस्था का ही है, लेकिन सूक्ष्म वतन से होते हुए, है ना? इसलिए ये भी कहते हैं कि बीच बीच में अपनी चेकिंग भी करनी चाहिए। क्या ट्रैफिक कंट्रोल धीरे धीरे हो रहा है? बीच बीच में अपनी चेकिंग भी करनी चाहिए। और जब ट्रैफिक कंट्रोल करो तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5, 10 जो भी करते हैं, 100% ट्रैफिक कंट्रोल वो हमारी लास्ट स्टेज होती है।
लेकिन कम से कम कितने % सफल होना चाहिए आपको? 75। हाँ, 75%, है ना। अगर आप 1 मिनट का करते हैं तो कम से कम 45 सेकंड। इसका मतलब जब 1 मिनट का शुरू करेंगे हो सकता है 10-15 सेकंड के बाद हल्का सा कोई संकल्प आए, है ना, और आगे बढ़ें, थोड़ा सा फिर रोकेंगे, फिर अपन टेंशन में आ जाते रहे, बाप रे 1 मिनट भी नहीं हो पा रहा। लेकिन ये ध्यान रखें, पहले 1 मिनट में हो सकता है 10-12 बार संकल्प आते हों, लेकिन अभी 1 मिनट में 2-3 बार संकल्प ही आ रहा है। ये होती है हमारी प्रोग्रेस। मान अगर आप 10 मिनट भी करेंगे तो उसमें भी बीच बीच में संकल्प बहुत सूक्ष्म रूप में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ही। लेकिन आपकी रीडिंग क्या होनी चाहिए? पहले से प्रोग्रेस क्या है। पहले मैं 2 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट का अगर मैं ट्रैफिक कंट्रोल करती थी तो उसमें कितने लंबे समय तक संकल्प चल जाते थे मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन अब वो संकल्प चलते हैं, जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं। इसको कहेंगे प्रोग्रेस, है ना। माना हमको समझना भी होगा वास्तविकता को। ट्रैफिक कंट्रोल बीज रूप अवस्था की वास्तविकता क्या है, अव्यक्त स्थिति क्या है, अव्यक्त स्थिति की पराकाष्ठा क्या है। इसलिए पहुंचना है बीज रूप अवस्था तक। एक चीज़ और कई बार हम बोलते हैं, कई बार क्या अक्सर यही पॉइंट निकलता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत बाबा देख रहा है और आप अपनी मेहनत से संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्या कारण है? आप लोग अपनी मेहनत से संतुष्ट हो? क्यों नहीं हो? तो जो चाहते हैं वो होता नहीं। हाँ, क्योंकि आपने जो बड़े से बड़ा लक्ष्य है, जहाँ तक पहुँचना है, वो जानकारी आपकी बुद्धि में बैठी है। जब तक उस लक्ष्य तक नहीं पहुँचते तब तक आप संतुष्ट नहीं होते। लेकिन मेरे को लगा कि मैंने तो इसको एज ए रिसर्च लिया था, ऐसे मेरे मुख से पहले भी निकलता था कि मेरे को इसके ऊपर रिसर्च करनी। इसलिए मैंने एक 2012 में बहुत मोटी डायरी लगाई थी चार्ट की, 2012 में। मालूम नहीं कि वो मैं अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है मैंने, और अभी वो रिकॉर्ड मेरे बहुत काम आ रहा है। मज़े की बात तो ये है। कब की बात कर रहा हूँ? 2012 की। जब मैं 2012 में अंदर था तो वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, है ना। 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड था मैं। लगभग 28 जनवरी बसंत पंचमी थी। मैंने अपना चार्ट जब वो देखा, मेरे को हैरानी हुई। ये मेरे को अच्छे से ध्यान है, तो उस वक्त मैंने ट्रैफिक कंट्रोल 2 या 3 मिनट का किया था, मेरे को अच्छे से ध्यान है। हाँ? और 2-3 मिनट जो ट्रैफिक कंट्रोल था, अपने एक सेकंड मालूम नहीं कैसे मेरे अंदर इतनी सूक्ष्म वो रीडिंग होने लगी थी कि मैं सेकंड को भी अपने चेक करता था 2-3 मिनट, जबकि 3 मिनट 180 सेकंड बहुत थे उस वक्त। मैंने बहुत अच्छे से, मेरे को ध्यान है, मेरे को अच्छे से मालूम पड़ता था ये 2-3 जो मेरे को मिनट है, इसमें कितने सेकंड मेरे संकल्प चल जाते थे, ये भी मालूम रहता था और मैं वो नोट करता था। ये लक्ष्य था मेरे को, एकदम रिफाइन चार्ट बनाना है। 2012 की बात बता रहा। तो उस वक्त मैंने जो मेरा चार्ट चला 40 रोज़, वो भी मैंने नोट किया हुआ है। होली तक बहुत सुंदर ट्रैफिक में मैक्सिमम जो हाइट मेरी थी उस वक्त मैं पहुंचा था। लास्ट मैंने नोट किया था शायद 1200 रीडिंग। 1200 का मतलब क्या हुआ? कितने घंटे हुआ? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, है ना। तो 1200 मिनट माना 20 घंटे हो गए ना। हाँ,
ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो किया था उस वक्त मेरे को नींद आती थी, कभी ज़्यादा तो नहीं, 1.5-2 घंटे में भी हो जाता था ऐसा, खैर जो भी रहा हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उस वक्त जो चार्ट था वो 1200 मिनट का था। मेहनत, जो मेहनत मेरे को अच्छी लगी थी उस वक्त, और वो 40 रोज़ के बाद फिर कम होता गया, बहुत कम हो गया ट्रैफिक कंट्रोल का। फिर मैंने देखा जब उसके बाद और कम हुआ, फिर मैंने अव्यक्त स्थिति का चार्ट नोट करना शुरू कर दिया। 6 महीने रहा मैं अंदर, लेकिन फिर उसके बाद ज़्यादातर वो अव्यक्त स्थिति का ही चार्ट था वो। और ठीक है, हमने अपनी मेहनत की, हम बाहर आ गए। लगा तो ऐसा था कि मेहनत करके बाहर आ गए, लेकिन खाली हाथ जैसा ही था, सेटिस्फेक्शन नहीं था। अंदर कोई देखता भी नहीं, अपन रो भी लेते कोई आ भी नहीं सकता, ये फ़ायदा होता है अंदर रहने का। हाँ? बाहर रहने से ये घाटा हो जाता है, टप टप करोगे पूजा जैसे बाथरूम में जाना पड़ता है अंदर बैठ के कितना भी रो लो, कोई नहीं देखता सिवाय बाप के। तो वो टारगेट जो था नहीं ऐसा लग रहा था, तो अंदर बहुत फीलिंग भी होती थी। खैर मेहनत तो दिल से की, ये मालूम था। फिर मैंने देखा अचानक हरिद्वार में वो स्टेज मिली, ना तो मेरा कोई टारगेट था। जैसे अपन अक्सर चर्चा भी करते हैं ना हरिद्वार का, ऐसे एक डेट का मैं अनुभव भी सुनाता हूँ, बहुत अच्छा अचानक चिंतन हुआ, एक परिवर्तन हुआ। सोचो उस वक्त कोई भी मेरा टारगेट नहीं था बस हरिद्वार गए हैं अपन लोग, वो एक कारण बन गया माता राम का। और सिंपली चार्ट तो हमेशा हम बनाते ही हैं, लेकिन जो मेरे को 12 में जिस लक्ष्य से मैंने भट्टी की थी, तो वो मैंने एक एग्ज़ाम दिया भट्टी की, लेकिन रिज़ल्ट मेरे को नहीं मिली। वैसे कायदा भी है जब आप कोई पेपर देते हैं तो रिज़ल्ट मिलती है या कुछ समय के बाद मिलती है? कुछ समय के बाद ना, पहले चेक होते हैं, फिर मार्क्स मिलते हैं। ये मेरे को अब ये चीज़ अच्छी लगी। तो 2 साल के बाद बिना मेरा कुछ भी नहीं था, कोई इंटरफेयर नहीं था, लेकिन एक बहुत सुंदर स्टेज पे बिठा दिया गया। जबकि उसकी मेहनत कब की थी मैंने? 2012 में। और ये कब की बात है? 2014 लास्ट की, है ना। उसके 5 साल के बाद फिर मैं अंदर हुआ 6 महीने के लिए। बीच में तो नहीं हुआ ना? फिर कब हुआ मैं? 2017, है ना, 5 दिसंबर को। फिर 6 मास का चार्ट था, वो भी मैंने बहुत करवाने वाला बाबा ही है। निकलता ज़रूर है, मैंने मेहनत की, लेकिन करवाता तो वही है। लगता है जो हम लक्ष्य लेते हैं, मेहनत करते हैं, वो बाप देखता है। वो भी बाबा ने बहुत अच्छी मेहनत करवाई, बहुत अच्छी। मैं वो चार्ट को भी अभी जैसे कि ना अभी रिसर्च करता हूँ, तो मैं उसको भी देखता हूँ। तो उसमें मेरे 5 दिन का चार्ट बीच बीच में ऐसा निकला जिसमें 24 घंटे की जैसे कि मैंने छलांग लगाई, मेहनत की। 12-13 दिन ऐसा निकला जिसमें 23 घंटे का मेहनत थी, 22 घंटे की भी थी, 21 घंटे की थी, सब था। वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल कितना था? 2-3 मिनट का 2012 में ना। हाँ, यहाँ लास्ट में ट्रैफिक कंट्रोल मैंने बढ़ाया तो 20-20 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल था, और मैं काफ़ी सेटिस्फाई था। ठीक है, मतलब ये भी मेहनत का था। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल 100% फेयर थे, नहीं। हमेशा मेहनत की बात करता हूँ। इसमें मेहनत की तो ट्रैफिक कंट्रोल में बहुत अंदर ही बहुत संतुष्ट था मैं। वैसा नहीं रो रहा था जैसे 12 रो रहा था, हमेशा ही नहीं रोते क्योंकि फिर हम क्या है, समझदार भी बन जाते हैं। जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, फिर रोना धोना ख़त्म होता जाता है। लेकिन वो जो अच्छे सुंदर टारगेट थे, और 17 में जो भट्टी की मई में ख़त्म हुई, अपन ने कुटिया पे प्रोग्राम किया।
जस्ट उसके 2 साल के बाद अब फिर मैं अंदर हूँ, है ना। अब ये लग रहा है वो सब चीज़ अचानक सहज हो गई जो वहाँ मैंने मेहनत की थी 2017 में। मैंने शायद जब पहली क्लास हुई थी ना तब भी शायद मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैं जब यहाँ अंदर आया था तो ये टारगेट था कि मेरे को 6 महीने में बहुत सुंदर मेहनत करनी है ना। एकाग्रता की मेहनत करते हैं अपन, और तो कोई टारगेट होता ही नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यर्थ को ख़त्म करके और निसंकल्प अवस्था में टिकना। लेकिन शिव जयंती के दूसरे तीसरे दिन का ही मैंने अपना अनुभव सुनाया था कि अचानक मैं बैठे बैठे अपने को देख रहा था, जैसे कि 6, 7, 8 घंटे के लिए जैसे कि ऑटोमेटिक मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, उसमें मेरा कोई इंटरफेयर था ही नहीं। साक्षियों पे मैं देख रहा था तो ये देख रहा था कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, अलग से ही जैसे कि एक भगवान की तरफ से गिफ्ट कह लो या जो भी कह लो। और फिर 2-3 दिन के बाद वो चीज़ सहज थी मेरे लिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस भट्टी में जब मैं अंदर जाऊंगा जाते से ही इतनी सुंदर एकाग्रता मिलेगी जो मैं लास्ट तक का लक्ष्य रखा था। ये सब तो हुआ, तो मैं तो अंदर ऐसे लगता है स्वर्ग तो खैर क्या कहो इसको, अब मेरे पास ऐसी भाषा भी नहीं है कि मैं इसको मैं बता सकूं जो भी आनंद था। फिर मैं सोच रहा था कि अंदर आया क्यों हूँ जब इतनी सुंदर एकाग्रता भी है सब है तो फिर अंदर क्यों हूँ। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद फिर वो चिट्ठा बाहर आने लगा, कुछ नए टारगेट्स आने लगे। वो टारगेट्स वही टारगेट्स थे कि ये जो गिफ्ट मिली है आपको, ये जैसे कि आपकी पिछली मेहनत का फल मिला है, रिजल्ट है, लेकिन अब आपको 0 पॉइंट तक जाना है। 0 पॉइंट तक माना 0 पॉइंट क्या होता है बोलो, नहीं मालूम। निसंकल्प होना है। 0 पॉइंट तक जाना माना कोई भी संकल्प ना चले, निसंकल्प। तो गिफ्ट तो मिली, लेकिन ये गिफ्ट नहीं है कि टोटली एकदम संकल्प कोई है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। खुश क्यों हूँ कि पहले से बहुत सुंदर एकाग्रता है इसलिए खुश हूँ, लेकिन ये नहीं है कि 100% संकल्प नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अब समझ में आया कि मेहनत तो भैया यहाँ भी करनी है, लेकिन अंतर है पहले की मेहनत का अब की मेहनत में ये अंतर है। पहले हम एकाग्रता लाने के लिए मेहनत करते थे, अब हम संकल्पों को रीड करते हैं। 24 घंटे हमारे पास, जितने भी संकल्प चल रहे हैं उनकी रीडिंग करते हैं कि अब इन संकल्पों को धीरे धीरे ब्रेक करके ख़त्म करना है। मेहनत बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन अब आप ऊंची स्टेज पे जाके मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले मेहनत की आपने, फिर मेरे को वो पिछला भी याद आया जब मैं बेसिक में था, एडवांस में ट्रांसफ़र, तो अव्यक्त स्थिति की मेहनत थी, वो बहुत सुंदर बाबा ने करवाई, वो 12 का याद आया। स्टेप बाय स्टेप कैसे ऊपर की तरफ भगवान ने मेरे को भेजा। मेहनत अब भी है, लेकिन ऊंची स्टेज की मेहनत है। सार ये निकला कि जब मैंने मेहनत की थी, भले वो 12 की हो या 17 की हो, वो एक मेहनत ही थी। और अपनी क्लासेस में भी यही आता है कि बाप तुम्हारी मेहनत देख रहा है, जैसी भी टूटी फिर तुम अभी संतुष्ट नहीं हो, लेकिन जो तुम मेहनत कर रहे हो इसी की रिजल्ट अचानक भविष्य में तुमको तुम्हारे सामने आने वाली है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? और किस भाषा में समझाऊं? जो तुम मेहनत कर रहे हो जैसी भी है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य अगर बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, वो भगवान देख रहे हैं। आजकल अपनी क्लास में ये भी आने लगा ना, जितना मैक्सिमम हाइट तक तुम छू सको कूद के छू लो, और जिस पॉइंट तक तुम छू लोगे समझो वो पॉइंट तुम्हारा है, ये तुम्हारा भविष्य है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम चाइल्ड की मेहनत करते हो, जिस मेहनत तक तुम छू लिया तुमने टारगेट को, यही तुमको गिफ्ट मिलने वाली है।
या ये कहो भगवान का वही यही कर्तव्य है, जो तुम मेहनत कर रहे हो उसको सहज करना, ये उसका आशीर्वाद कह लो, उसका कर्तव्य कह लो, या उसके गिफ्ट कह लो। अगर ये सच्चाई है, जिस सच्चाई को मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी मेहनत करने वाला है हमारे इस छोटे से ग्रुप में, भविष्य में उनको कितनी सुंदर सुंदर गिफ्ट स्वस्थिति की मिलने वाली है, ऐसा उन सबको निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वर्तमान केवल बाबा तुम्हारी मेहनत देख रहा है बस। तुम मेहनत से अगर थकते नहीं हो, आशावादी हो, निश्चय बुद्धि हो अपनी मेहनत के प्रति, सोचो बाबा को खुशी होती है। कितनी बड़ी बात बाबा ने 17 में बोल दी, शिव जयंती की अव्यक्तवाणी में। बाबा ने तुम्हारा मुखड़ा देख लिया भविष्य का, कि तुम सदा खुश रहने वाले हो। तो तब बाबा ने तुमको इशारा दिया, आदत डाल लो। कौन सी आदत डाल लो? खुश रहने की। माना अगर कोई तुम्हारा हिसाब किताब है, कोई व्यर्थ है, कुछ नेगेटिविटी है, अपनी तपस्या से घबरा के किसी कारण से भी अगर तुम अंदर से दुखी भी होते हो, तो जैसे कि बाप का डिसरिगार्ड हो जाता है, कि वो बाप जो तुमको इतनी ऊंची स्टेज पे ले जाने आया है, अगर तुम निश्चय बुद्धि नहीं हो तो भी जैसे कि उसका डिसरिगार्ड है। हाँ, हम नंबरवार हैं, ये हम जानते हैं, नंबरवार हमको ट्रांसफ़र होना है, ये हम जानते हैं, लेकिन आधार हमारी मेहनत ही है। इसलिए ये जो भट्टी चल रही है, अभी 21 रोज़, कल से है ना आपके 21 रोज़, तो ये पहला स्टेप है आपका। अभी जो आपके यहाँ ये सेवा वगैरह, खाना वाना बनाया, किस किस की क्या ड्यूटी है? जया खाना बनाती है, और कौन साथ में? और साथ में पूजा रहती है, और रोटी पुर्ती बनाते हैं। ठीक है। साथ में रोटी पूजा ही बनवाती है। ठीक। जो साइलेंस में रहते हैं वो लोग ही आते हैं ऊपर। हैं? जो साइलेंस में रहते हैं वो लोग ही ऊपर आते हैं खाना बनाने। ठीक है। और शाम को खिचड़ी जया ही बनाती है। ठीक है, बड़ी। ये ध्यान रखना, जब भी ऐसे भट्टी होती है उस वक्त सेवा का चांस लेना खुशी खुशी से, ये बहुत बड़ी गिफ्ट का काम करता है ना। इससे क्या है, सब क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं तपस्या के लिए। क्योंकि तुमने जिम्मेवारी ली है इसलिए दूसरों को फ्री किया, ये एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना। इसलिए ऐसे समय में सेवा लेना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, कि तुम्हारी सेवा की वजह से दूसरों को तुमने क्या किया, हाँ, चांस दिया तपस्या का। इसमें तुम्हारे एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होते हैं। इसलिए जब भी ऐसे भट्टी हों तो खुशी खुशी से सेवा का चांस लेना चाहिए। उस वक्त बाबा को भी रहता है, अगर तुम मेहनत तो करनी पड़ती है। जब हम सेवा का चांस लेते हैं तो सेवा करते हुए तो मेहनत है या सहज है? हाँ, तो भी बाबा इतने सुंदर सुंदर अनुभव कराता है। कोई को तो सेवा में ऐसा उड़ाता है बाबा, कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए कहते हैं दिल से अगर हम सेवा करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होते हैं। बाकी तो है तो अभी 3 महीने का टारगेट 24 जून तक का है। तो जिनको कोई काम नहीं है, अव्यक्त स्थिति का तो है ही, लेकिन बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करें, उसको अलग से कॉलम बनाएं। बाकी टोटल तो तुम्हारा अव्यक्त स्थिति का है, सुबह उठने से लेके रात तक। लेकिन बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल अपना थोड़े भी बने, कितने भी बने, वो ज़रूर निकालने चाहिए। भले 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, बहुत अच्छा। ये मेरा अगर 2 मिनट तुम मेहनत कर रहे हो ना, 2 मिनट है ना, उस वक्त जो तुमको मेहनत लग रही है, मान लो 2-4 बार उसमें भी हल्के हल्के संकल्प आ गए, उसको तुमने आगे बढ़ाओगे, वही संस्कार तुम्हारा शायद 5 मिनट में भी हो,
वही 2-4 बार उसमें भी। माना जब आप अपनी एक बड़ा टारगेट लेते हैं ना ट्रैफिक कंट्रोल का, माया का वही रूप वहाँ ट्रांसफ़र होना है। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ, तुम अपने अपने हिसाब से समझ सको तो समझ लो। कहने का मतलब ये है कि अगर बड़ा टारगेट भी लेते हो ट्रैफिक कंट्रोल का, उसमें भी जो माया है उतनी ही माया है, जो छोटा तुमने टारगेट लिया उसमें भी उतनी ही माया है। माना तुमको युद्ध, भले 1-2 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल, वहाँ भी तुमको युद्ध करनी है, 5 मिनट का है वहाँ भी युद्ध करनी है। युद्ध करके तुमको जीत प्राप्त करनी है। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल से घबराना नहीं है, वो भी एक मेहनत है। मेहनत से ही सफलता प्राप्त करनी है। तुमको कब अच्छा लगेगा, मेहनत करके सफलता प्राप्त करो कब अच्छा लगेगा, या बस ऐसे बैठे बैठाए गिफ्ट मिल जाए तब अच्छा लगेगा? क्या चाहते हो? सही में? अरे कितना आसान है कहना। भगवान गिफ्ट दे तो नहीं लेंगे, नहीं बाबा ले जाओ वापस, मैं मेहनत करके लूँगी। हैं बाबा अचानक गिफ्ट दे दे तुमको तो मेहनत काउंट करके गिफ्ट देना, ये सही है। ये भी जो हम मेहनत कर रहे हैं ये भी उसके गिफ्ट है, ये ध्यान रखना। हमको जो अंदर से प्रेरणा होती है ना करने की, ये भी उसके गिफ्ट है। मैंने जो अंदर से एक लगता है ऐसा करें ऐसा करें, कहता है इंस्पायर करता है कोई ग्रुप तुमको, कहते हैं ना, कौन सा ग्रुप है? हाँ, तो तुमको प्रेरणा करता है, बाप की तुमको प्रेरणा होती है, अब ऐसा करो, ऐसा करके देखो, मैं इसको ऐसा बढ़ाऊं। ये भी एक गिफ्ट है। इस गिफ्ट को लेके ही तुम लिफ्ट को हासिल करते हो, ये कहना बहुत बढ़िया है। ये जो अंदर प्रेरणा होती है ट्रैफिक कंट्रोल की, इसी से वो लिफ्ट मिलती है, जो तुम डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाते हो, ज्योति ज्योत समा जाते हो, ब्रह्म में कहते लीन हो जाते हो, निसंकल्प हो जाते हो। भक्ति मार्ग में कोई होता है ब्रह्म में लीन, ज्योति ज्योत समाता है कोई? यादगार कहाँ का है? संगम युग का यादगार है। हमने जो अनुभूतियाँ की हैं वो हमने शास्त्रों में लिखा है, उसी हिसाब से उन्होंने भावनावश वैसी मेहनत की है, लेकिन कोई भी ज्योति ज्योत कभी समाया ही नहीं। ये पक्का है, तुमको बहुत लिफ्ट मिलने वाली है, और अभी भी अगर मिल रही है। सबने हाथ खड़ा किया, बहुत अच्छा। जब पूछा था ना कैसे हो, सबने बहुत बढ़िया हाथ खड़ा किया। लेकिन अगर मजबूरी से भी किया तो भी बहुत अच्छा बाबा का तुमको सहयोग मिलने वाला है। अगर तुमको लगा है नहीं पहले से प्रोग्रेस है, अगर नहीं भी है तो भी बाबा का सहयोग तुमको बहुत सुंदर सहयोग मिलने वाला है। ये भगवान की गिफ्ट, जो लंबे समय तुमने मेहनत की है, ये भगवान का सहयोग तुम प्राप्त करोगे। खुशी खुशी से जा रहे, खुशी खुशी से जाना होता है ना। कहाँ जा रहे हो? घर वापस जा रहे। जैसे कोई विदेश जाता है ना, फिर अपने घर लौटता है, खुशी खुशी से लौटता है या मजबूरी से? हाँ, खुशी खुशी से घर को लौटता है। ऐसे तुम भी घर जाने की तैयारी कर रहे हो, मिलन की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा मिलन संगम युग के सदा काल का मिलन हो जाए, ऐसा अव्यक्त मिलन हो जाए, तुम सदा काल के लिए क्या हो जाओगे? क्या होने वाले हो सदा काल के लिए? है क्या हो जाओगे सदा काल के लिए? हाँ, तुम अव्यक्त हो जाओगे जब तक संगम युग है तब तक। वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? व्यक्त हो जाएगा। इससे बड़ी संसार में कोई गिफ्ट है? उसने आके तुमको क्या किया? व्यक्त किया, और तुमने उसको क्या कर दिया? तुम भी जादूगर हो गए भाई। कहते हैं भगवान तो बहुत बड़ा जादूगर है, लेकिन बाबा मुरली में क्या कहते हैं? तुम क्या हो?
बाप से भी बड़े जादूगर हो। वो तुमको अव्यक्त में खींचते हैं, तुम उसको कहाँ खींचते हो? व्यक्त में खींचते हो। ये तुम्हारी जादूगरी है। तुम उसको अपनी तरफ खींच रहे हो, वो तुमको अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ बताओ। दोनों एक दूसरे को। अच्छा, एक कदम हम बढ़ा रहे, 1000 कदम वो, तो कौन अपनी तरफ खींच रहा है? तुम तो एक कदम बढ़ा रहे हो, बाकी उसके कितने कदम बढ़ रहे हैं? 1000 कदम। तो क्या कहेंगे? वो अपनी तरफ खींच रहा है, तुम अपनी तरफ खींच रहे हो। हाँ, अब ऐसा लगता है मंजिल स्वतः ही जैसे करीब आ रही है। पहले हमने दौड़ी पहनी थी मंजिल की तरफ जाने के लिए, दौड़ के कहाँ पहुँचना है? मंजिल की तरफ पहुँचना है, दौड़ के उस मंजिल में पहुँच जाना है। लेकिन अब कैसा लगता है? जैसे मंजिल स्वतः ही हमारी तरफ आ रही है। जब भगवान एक कदम के बदले 1000 कदम तुम्हारे सहयोग करने लगे तो तुमको क्या लगेगा? जैसे कि मंजिल स्वतः ही तुम्हारी तरफ है। इसको कहेंगे वरदानी समय।